As an IP MAT preparing student, when you give your mocks, do you feel demotivated जब आपके mock scores कम आते हैं? And you feel the need कि यार मैं इसको mock scores को कैसे बढ़ाऊं? And उसके लिए आप और mocks देते हो और mocks improve नहीं करते. कभी कभार करते, कभी कभार नहीं करते. So in this video I'm going to talk about such issues only. अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो ये करते हैं, when they're giving mocks they give it way too seriously. वो इसको एक end result मान के चलते हैं. वो ये नहीं समझते it is a mock drill. It is just to help you with the experience. आप समझ रहे हो, जब आप मॉक दे रहे हो आपका काम है उस एक्सपीरियंस को के साथ यूज टू होना, ताकि आप उस एक्सपीरियंस को यूज करके एक्चुअल पेपर वाले दिन अच्छा कर सको. एंड वो इसको सीरियसली ले जाते हैं. अनदर मिस्टेक दैट दे डू इज, अगर उनके मॉक स्कोर्स अच्छे आते हैं, दे ऑल्सो टेंड टू फील वेरी हैप्पी कि अब तो हमारा हो ही जाएगा. तो साइमल्टेनियसली अगर कम मॉक स्कोर्स आते हैं तो दे फील कि अब तो हमारा नहीं होगा. सो ये सारे इश्यूज मेनली स्टूडेंट्स डील करते हैं. सो जब हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर मॉक स्कोर्स, आई वुड लाइक टू ऐड सर्टन थिंग्स देयर. सबसे पहले आपको जब आप मॉक दे रहे हो, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं किस रीजन से ये दे रहा हूँ, राइट. एंड मेरा ये मानना है कि कई बार लोग बिना सोचे समझे मॉक्स दिए जाते हैं. आप मॉक क्यों दे रहे हो? आप मॉक इसलिए दे रहे हो ताकि आपको अपनी गलतियां पता चले और उसके बेसिस पे आप अपने पढ़ाई का एक स्ट्रक्चर मेंटेन करो, राइट. I think a lot of people, when they give a mock, they just give a mock, then they study. This is not what you have to do. What you have to do is कि आपने जो भी पढ़ाई कर रहे हो, imagine आपने कोई mock दिया, आपको पता चला अच्छा ये मेरी mistakes हुई है, ऐसे से मैंने गलतियां करी है, and अब मेरे को इन पे वर्क करने की जरूरत है. And then they make a study plan based on that. कभी भी हम इस सर्कल को फॉलो करते हैं ना, giving mocks, doing analysis, then preparing a study plan according to that, and then giving mocks. ये सर्कल जब आप चलाते हो ना, that is how you come to know कि अच्छा आपकी यहाँ रेगुलर इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, राइट. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर मॉक स्कोर्स. सो 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नंबर वाइज कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज कि डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर मॉक. अब वो कैसे करना है कि आपने जब मॉक दिया तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या क्वेश्चन आपने गलत किए, प्लस किन क्वेश्चन में आपने टाइम लिया, राइट. कई बार ऐसा होता है कि लोगों का मॉक स्कोर बस इसलिए कम आया होता है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में किसी ऐसे क्वेश्चन पे टाइम लगा दिया जिस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है. फिर कई बार ये होता है कि उनको ये रियलाइज होता है अच्छा मॉक के अंदर दे एंडेड अप स्टार्टिंग विद द रॉन्ग सेक्शन ऑल टुगेदर. तो ये कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से मॉक स्कोर्स अप एंड डाउन जा सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज एनालाइज द मॉक अच्छे से, एंड फिर जो मैंने पैटर्न था उसके हिसाब से प्रिपेयर स्टडी प्लान. सेकंड चीज व्हाट यू हैव टू डू इज नॉट गिव टू मेनी मॉक्स. समटाइम्स पीपल जस्ट गिव वे टू मेनी मॉक्स, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. आप मॉक्स दिए जा रहे हो, आपको तो ये नहीं पता चल रहा है कि आपने गलतियां क्या करी, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट. इंस्टेड ऑफ दैट, हफ्ते में अगर आप 1 मॉक देते हो, 2 मॉक देते हो ज्यादा, then you can actually work on those mistakes and then hope to improve on those mistakes. और जो थर्ड चीज है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप मॉक स्कोर्स इंप्रूव कर सकते हो, ऑलवेज टॉक टू मेंटर, अ पर्सन हु इज गाइडिंग यू ऑन टू द वे कि कैसे आप अपने ओवरऑल प्रिपरेशन कर रहे हो. तो जब आप किसी मेंटर से डिस्कशन करते हो, जैसे आई समटाइम्स डू हैव दैट डिस्कशंस विद आवर स्टूडेंट्स, तो मैं उनको ये समझाता हूँ देखो आपने ये क्वेश्चन से गलत स्टार्ट कर लिया, आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस क्वेश्चन में था, यू डिड नॉट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, यू अननेसेसरली टुक अप टाइम. एक जो मिस्टेक जो मैंने लोगों को बोला है दैट इज दे हैव टू गेट गुड एट दिस टेक्निक कि विद इन द फर्स्ट 10-15 सेकंड उनको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा. एंड ये एक मेंटर उनको समझा सकता है कि अच्छा दिस इज हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, राइट. तो हैविंग अ वन-ऑन-वन डिस्कशन विद द मेंटर, आप करके देखना, आपको इतना इनपुट इतना फीडबैक मिलेगा, आपको लगेगा अच्छा मैं अपने हिसाब से कुछ टेलर्ड प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से मेरे को प्रिपरेशन कराई जा रही है. तो इफ यू फॉलो ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपका मॉक स्कोर्स विल इम्प्रूव. एंड अगर फिर भी यू हैव एनी डाउट्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.